करना। भगवान शिव के गले में काले काले नाग हैं, जो उसके नाग बाहर आ जाते हैं दर्शन करते हैं तो भोलेनाथ के, तो भगवान शिव की भगवती लगाई हुई रहती है। जिनके अंग पर भगवती लगाई हुई है शमशान में रहते हैं। अजब सा निराला सा वेश है। भक्ति करने वाले का भक्त डर न जाए। भक्त लोग भी बड़े होशियार होते हैं। कौन भक्ति कर रहा है, मसाणा में जाए नाग लेता है, वो है बाबा ने कौन जाएगा। भगवान शिव की आराधना करने के लिए अंबिका बनी, नंद बाबा और उनकी गोपकुआर भगवान श्री कृष्ण आदि सभी पहुंचे। अंबिका वन एक भारी वन है। नंदनंदन सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था। महाराज, उपवास करना चाहिए। उपवास करो, उपहास मत करो। शास्त्र कहते हैं उपवास रखो, व्रत रखो, लेकिन किसी का मजाक मत करो। हाँ, जीवन के अंदर उपवास रखना चाहिए। तो गोप वालों ने भी उपवास रखा। वह लोग केवल जल पीकर ही रात के समय सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सब इकट्ठे होकर के सो गए। रात्रि का समय था। उस अंबिका वन में एक बहुत बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन उस अजगर को बहुत भूख लगी थी। हे दिनेश, उधर ही वो आ निकला जिधर ये सब उपवास करके सो रहे थे। सरस्वती नदी की पावन तट पर एक विशाल आकृति का अजगर है और वह उसको भी काफी दिनों से भूख लग रही थी। अब ये बेचारा सब भूखे रहकर के तो उपवास कर रहे थे और उधर उसको भी जोरदार भूख लगी और वह भी उधर आ निकला। उसने सोए हुए नंद बाबा जी को पकड़ लिया। इसने अजगर ने। नंद बाबा भी सो रहे थे, रात्रि का समय था और अजगर ने मुंह खोला और नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के बाबा को, पिताजी को मुख में ले लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंदराय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण मेरी रक्षा करो, ओ बलराम मेरी रक्षा करो। सब सोए हुए गहरी नींद में। जब जोर से नंद बाबा चिल्लाए कि बेटा कृष्ण मुझे बचाओ 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 बचाओ, जोर से चिल्लाए। रात्रि का समय था। बेटा कृष्ण दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा ये अजगर मुझे खाया जा रहा है। पांव की तरफ से पकड़ा ना, ऐसे सो रहे थे पांव की तरफ से, पांव मुंह के अंदर चले गए, वो अंदर ही अंदर खींचता जा रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब को एक एक करके सब जग गए, सबके नेत्र खुले। सबने देखा क्या हुआ क्या हुआ। ओहो, बाबा को अजगर खा रहा है। उठ खड़े हो गए और उन्होंने अजगर के मुंह में देख करके घबरा गए और अब लकड़ियां लेकर के, बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर के आए और उधर से उस अजगर को मारने लगे। क्या करें, मारे नहीं तो क्या करें, उसकी को पूजा अगरबत्ती करेंगे। धमाधम लट चलने लगे उस अजगर को, शरीर के ऊपर मार पड़ने लगी। वाला सब लट ले लेकर रात। ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछूंगा ये कथा वापस से। इतने दिन तो पूछा नहीं, बोल रहा। अजगर को मारने लगे लाठियों से मारे जाने पर, और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। बहुत मार खाई उसने, लहूलुहान हो गया, तब भी नंद बाबा को मुंह में पकड़ा रखा। उसने क्यों नहीं छोड़ा नंद बाबा को पता है?
कि अभी मेन हीरो तो आना बाकी है ना, ये तो वाला है बेचारा। अभी मेन हीरो तो भगवान कृष्ण है, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो अपना उद्धार चाहता है ना। और पुकारा किसको? भगवान कृष्ण को। और वो आने में देरी कर रहे, और जितने देर से जाएंगे ना उसकी अच्छी पिटाई भी हो जाएगी। किसकी? अजगर की। बोलो राम। महाराज भगवान श्री कृष्ण पहुंचे नहीं, रात्रि का समय, कई दूरी पर होंगे, देर लग गई भगवान श्री कृष्ण को आने में। इतने में भगवान जब वहां पहुंचते हैं, महाराज उन गोपों ने लकड़ियों से उस अजगर को पीटा, उसके शरीर पर वार किए। वो साधारण अजगर नहीं था जो मर जाए, बहुत विशाल भारी शरीर था उसका, और बहुत लंबा चौड़ी आकृति थी उसकी, आई थी 1.5 मांडवी तक। हाँ, लंबे, बहुत लंबा शरीर था उसका, बहुत बड़ी आकृति का था। महाराज भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और वहां पहुंच करके अपने चरण को उसके स्पर्श किया, उस अजगर के। भगवान का चरण जैसे ही स्पर्श हुआ उस अजगर के, और होते ही, चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ जो पाप थे वो जल करके भस्म हो गए, और उसी क्षण में अजगर ने अपना शरीर छोड़ दिया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और कहते हैं, और विद्याधर नाम का गंधर्व था, और सर्व सुंदर रूपवान बनकर के भगवान के सामने खड़ा होकर के भगवान की स्तुति करने लगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अजगर के शरीर में से जो आत्मा निकली, जो प्राणवायु निकला, वो एक सुंदर पुरुष का रूप धारण करके भगवान के सामने भगवान की स्तुति कर रहा है। अजगर मृतक हो गया, नंद बाबा बाहर निकाला गया, और भगवान श्री कृष्ण के सामने वो हाथ जोड़ करके, विद्याधर नाम का यह गंधर्व है, सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया, और उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था, और जब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? कौन हो भाई? तुम इस रूप में, अजगर के रूप में रहते हो, क्या ये कारण क्या है? अंग अंग से सुंदरता वर्णन हो रही है, और उसका अंग सुंदर है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जाने पड़ते हो, बताइए तुम इस निंदनीय अजगर शरीर में कैसे रह रहे थे? तुम कौन हो? ये तुम्हारे को ये शरीर क्यों मिला? अवश्य तुम्हें हमें बताइए, क्यों आना पड़ा? अजगर के शरीर से निकला हुआ वह पुरुष भगवान श्री कृष्ण के सामने बोलता है, मैं पहले विद्याधर था, और मेरा नाम था सुदर्शन, मेरे पास बहुत सौंदर्य था, बहुत रूपवान था, लक्ष्मी थी मेरे पास, लक्ष्मी बहुत, मेरे पास धन संपत्ति बहुत थी, और इससे मैं विमान पर चढ़कर यहां से वहां घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा ऋषि का अपमान कर दिया। देखो, एक दिन मैंने अंगिरा ऋषि का, पूर्व ऋषियों को देखा। अपने आप को घमंड होता है ना, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। जो अपने से सुंदर कोई सामने खड़ा हो जाए ना, तो अपना ऐसे ही पीछे पड़ जाएंगे। बोलो राम। ये क्या कर रहा था? एक दिन मैंने अंगिरा ऋषि को देखा, कुरूप थे, रूपवान नहीं थे, ऋषि सुंदर नहीं थे। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई, और मेरे इस अपराध से कुपित होकर के अंगिरा ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया। दुष्ट कहीं का, तो सुंदर है, अभिमान करता है, और दूसरे की हंसी करता है, जा अजगर हो जा। अंगिरा ऋषि ने उस विद्याधर सुदर्शन को श्राप दे दिया। किसी की हंसी उड़ाई, किसी की मजाक बनाई, किसी को एक मजाक बनाना, किसी अपमान करना, और किसी को अपमान की दृष्टि से देखना, हीन भावना से देखना, उसका परिणाम उसको तुरंत मिल गया, देरी नहीं लगी, और अजगर होने का श्राप दे दिया। और ये मेरे पापों का ही फल था। और वह अंगिरा ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा है, हे ऋषिराज, मुझसे भूल हो गई और मेरी गलती हो गई। इंसान जब गलती कर लेता है उस समय उसको जोश नहीं रहता है, होश नहीं रहता है, और जब
गलती हो जाने के बाद में वो व्यक्ति जब बैठता है तब सोचता है, अरे राम, ये गलती मेरे से क्यों हुई, मैंने क्यों किया ऐसा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब क्या हो गया। और इसलिए कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लोग जग में बहुत हंसाए। इसलिए सोच विचार करके काम करना चाहिए। एक भाई ने एक नेवले को पाल रखा था। नेवला होता है ना, सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना, आई तो मैं हूं बोलो, नवले हूं बोलो, हाँ, पहले पाले रखे हो। उसके घर में इधर से इधर चूहा घूमता ना, ऐसे वो घूमता रहता था, कुछ भी नहीं करता। वो भाई एक दिन पानी भरने के लिए कुएं पे गई, बालक पल्ले में सो रहा था। कुएं पे पानी भरने के लिए, तालाब ऐसा होगा, पानी भरने के लिए गई, पानी भरने जाती है, घर का गेट थोड़ा सा उड़ाल के चली गई और घर में कोई था नहीं, इधर उधर गए हुए होंगे। अब वो भाई पानी भरने के लिए गई, वो घर के अंदर नौले इधर इधर घूमता रहता है, बालक के पास भी कुछ खाता नहीं, उसको इधर उधर देख। एक फैमिली ट्रम्स होते होंगे, है ना, फैमिली जैसा। ये सब जीव जंतु क्या है, हमारे फैमिली जैसे ही, जैसा आपके परिवार के परिवार होता है ना, ऐसे भी चिड़िया कबूतर कबूतर गाय कुत्ते जो भी आते हैं ना, बिल्ली चिपकली पकली चूहे उतरे जो भी है, ये सब हमारे फैमिली है अपनी। हाँ, ये अपने घर में जो रहते हैं ना, ये अपना परिवार है, ये समझो, क्यों इनको अलग मत समझना, बता रहा हूं। अब महाराज वो पानी भरने के लिए गई, पानी भर करके आ रही थी, इधर क्या हो न हो एक बहुत बड़ा सांप आया, घर के अंदर घुसने लगा। उस नवली ने देख लिया कि ये सांप आया है और बालक को खा जाएगा, बालक की मृत्यु हो जाएगी, और मेरा फर्ज है, मेरी मालकिन पार गई है तो मैं वफादारी निभाऊं। और वो तो सांप को देखते ही बस समझ जाओ, अब झपटा उसके ऊपर, थोड़ी देर उन दोनों की आपस में द्वंद्व चलता रहा। इतने में उस लवली ने उसके ऊपर अटैक किया, उसको पकड़ा, बीच में से दो टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको मार दिया। मार मुरा के काफी देर तक वो पानी भर के आई ना, तब तक उन दोनों की लड़ाई हो गई और नवलिया जीत गया और सांप मर गया। अब नवलिया का मुंह लाल लाल हो रखा था। अब वो, उसको बड़ी खुशी हुई, मालकिन आएगी मुझे धन्यवाद कहेगी, है ना, मालकिन आएगी मुझे कहेगी देखो, उसके मन में तो ये था। अब वो मालकिन पानी भर करके आ रही थी, वो गेट के ऊपर ही खड़ा था और उसका मुंह लाल लाल हो रखा था। उसने देखा कि मैं पानी भरने गई और ये पीछे से मेरे बालक को खा गया होगा। उसने अंदर जाकर भी कभी नहीं देखा और गेट पर वो खड़े हुए नेवले का मुंह देखा, लाल लाल हो रखा है। वो तो इधर से इधर घूम रहा था, लेकिन कहते वो मालकिन के मस्तक पर पानी का घड़ा भरा हुआ था, वो पानी का घड़ा उस नेवले के ऊपर पटक दिया कि इसने मेरे बेटे को मार दिया होगा, खा गया होगा। मैं पीछे गई तो उसने क्या सोचा, मेरे को मालकिन मेरे को बहुत बहुत लाड करेगी, बहुत अच्छा कहेगी, बहादुरी तूने करी। लेकिन बहादुरी क्या करे, उस नौली के ऊपर पानी का भरा हुआ मिट्टी का पात्र का घड़ा पटका और गिरते ही उस नेवले की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो जाती है और फिर वो अंदर जाती है, अंदर जाकर देखा मेरे लाला को, देखा बालक को पल्ले में नींद निकाल रहा है, पल्ले में सो रहा है और आंगन में मरा हुआ सांप के टुकड़े लौहवान पड़े हैं। आकर के उसने सिर फूट लिया कि परमात्मा मेरे से ये क्या हो गया। कभी बाहर गेट पर जाती है, उस नेवले के शरीर को देखती है, कभी इधर जाती है सांप के मरे हुए टुकड़े को देखती है, कभी इधर देखती है अपने बालक को देखती है। हे प्रभु मेरे से ये कैसी भूल तुमने करवा दी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लोग और जग में बहुत हंसाए। ऐसे लोगों की जगत में हंसी होती है। अब उसने जो काम किया है कोई बिना सोच विचार के नहीं किया। बोलो राम।